वेलकम टू दून पाठशाला क्लासेस। आई एम अरुण पंत। आज हम देखेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, इसको अलग से उसमें क्यों समझा रहे हैं, वो इसलिए कि हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप फील कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, हमारे पास वेलोसिटी भी होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक, फोर्स है, लेकिन एक्सेलरेशन एक ऐसी चीज़ है विच यू कैन फील इन रियल लाइफ। ठीक है, अभी हम देखेंगे, पहले बेसिक एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। आपने बुक्स में पढ़ी होगी, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज मतलब v2 माइनस v1। रेट कहीं पे भी आएगा, अगर रेट मीन्स डिवाइड बाय टाइम, तो v2 माइनस v1 बाय t। दिस इज बेसिक डेफिनेशन। एक्चुअल में एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए, मान लीजिए आप स्कूटी चला रहे हैं और आपकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक, तो आप कांस्टेंट उतनी स्पीड से आपने एक्सेलेरेटर दबा रखा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो पहले सेकंड में भी उतनी है, दूसरे सेकंड में भी उतनी है, तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें में भी, मतलब आप चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0, क्योंकि आप वेलोसिटी ही चेंज नहीं कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी जब 0 होगा, v2 माइनस v1 अगर 0 होगा तो ये क्या आएगा, 0/t मतलब 0। ठीक, क्योंकि फर्स्ट सेकंड पे भी आपकी स्पीड 30 थी और फिफ्थ सेकंड पे भी 30 थी, तो 30 माइनस 30 दैट इज 0, वही हमने लिखा है। लेकिन अगर आप अब एक्सेलरेटर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो आपकी स्पीड में चेंज आया, तो मतलब मान लिया जाए फर्स्ट सेकंड में आपकी स्पीड कितनी थी, 30, और फिफ्थ सेकंड में आपकी स्पीड है 35, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, v2 माइनस v1 35 माइनस 30 बाई टाइम। मान लिया जाए 5 सेकंड का बीच का टाइम था, ठीक, तो यहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन थी। अब हम क्यों करें कि एक्सेलरेशन इज समथिंग विच यू कैन फील। इनफैक्ट यू कैन नॉट फील वेलोसिटी मोस्ट ऑफ द टाइम, यू फील वेलोसिटी ओनली ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एयर, राइट, बट एक्सेलरेशन इज समथिंग विच यू कैन फील। जैसे कि आप देखिए, क्योंकि गाड़ी में जिसे हम स्पीड बढ़ाते हैं घटाते हैं, इसलिए उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं जो मैं बताना चाह रहा था, वो ये कि मान लिया जाए आप स्कूटी में किसी के साथ पीछे बैठे हैं, बाइक में बैठे हैं, और जो गाड़ी चला रहा है उसने स्पीड बढ़ाई, ठीक, तो उसने अगर एक्सेलरेटर दिया तो आपको कहाँ धक्का लगता है, पीछे को धक्का लगता है कि नहीं लगता है। अचानक से कोई स्पीड बढ़ा दे तो आपको पीछे को झटका लगता है, राइट, मीन्स यू आर फीलिंग द एक्सेलरेशन, यू आर फीलिंग द चेंज इन वेलोसिटी, राइट, सो यू आर फीलिंग एक्सेलरेशन। अगर आगे वाला बंदा अचानक से ब्रेक मार दे तो आपकी बार क्या किया, उसने स्पीड घटाई, मतलब एक्सेलरेशन हुआ, जिसको एग्जैक्टली रिटार्डेशन कहेंगे क्योंकि वेलोसिटी कम हुई है, उसमें आपको आगे को धक्का लगेगा, मतलब आप फिर से चेंज को फील कर पा रहे हैं, फिर से एक्सेलरेशन को फील कर पा रहे हैं। मतलब बाइक की स्पीड बढ़ी, आपको फील हुआ, स्पीड घटी, आपको फील हुआ। स्पीड बढ़ने में आपको पीछे को धक्का लगता है, स्पीड घटने में आपको आगे को धक्का लगता है। ठीक, अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताते हैं, इन दोनों केस में हमारे पास एक्सेलरेशन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो ऑब्वियसली वो चेंज होगा, लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन चेंज होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि हो सकता है कि आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, ठीक है, आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, मान लिया जाए उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और डायरेक्शन चेंज हो गई, तो हमारे पास फिर भी एक्सेलरेशन होगा, राइट, चेंज हो जाएगी वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज होती है तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है। अब देखिए, आप इसको भी फील कर सकते हैं। कभी हम देखते हैं कि माउंटेन्स में गाड़ी जाती है, तो जैसे गाड़ी मुड़ती है, तो मुड़ते टाइम हो सकता है कि उसकी स्पीड चेंज ना हो रही हो, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई तो आपको फील होता है। मतलब गाड़ी इधर को मुड़ी तो आपको इधर को झटका लगेगा, गाड़ी इधर को मुड़ी तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में झटका लगेगा। ठीक, तो इससे हम क्या समझे कि एक्सेलरेशन, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। क्यों, जब गाड़ी मुड़ी तो उसकी स्पीड सेम थी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। वेलोसिटी क्यों चेंज हुई, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई है ना। पहले गाड़ी सीधे जा रही थी, अब गाड़ी मुड़ गई, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब वेलोसिटी चेंज होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन चेंज होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक, तो इसमें हमने समझा कि एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि आप रियल लाइफ में फील कर सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं।
अगला कुछ कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।